मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3 एंड डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में हम थीटा के व्यापक मान यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करने के बाद जो थीटा के व्यापक मान अर्थात जनरल वैल्यू ऑफ थीटा जो कैलकुलेट किया जाता है, हम उसी चैप्टर का यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। और इसका आज हम तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। तीसरे पार्ट में ये क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। दिया गया त्रिकोणमितीय समीकरण इस प्रकार से है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस रूट 3 साइन थीटा कास थीटा प्लस रूट 3 कास स्क्वायर थीटा। कहा गया है कि इस त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने के बाद थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। आइए बड़े आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी देख के भी समझ सकते हैं। एक ये जो ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी है, अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं साइन थीटा और कास थीटा के साथ बारी बारी से, तो आगे मैं देख रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन बड़ी आसानी से इसके अरेंज किए जा सकते हैं। और फैक्टराइजेशन के बाद तब देखता हूँ कि किस प्रकार से थीटा का व्यापक मान यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है। आप ध्यान दें, यहाँ से लिखना चाहता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से आपने इसको एक स्टेप में सिंप्लीफाई किया है। अब मैं देख रहा हूँ कि पहले के दो पार्ट से, पहले के दो पदों से साइन थीटा कॉमन हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट साइन थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा। यहाँ से माइनस का रूट 3 कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचेगा साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल्स टू 0। अभी तक बिल्कुल आसान है। फैक्टराइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा साइन थीटा माइनस कास थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस रूट 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब एक एक पार्ट को हम बारी बारी से यहाँ पर 0 दिखाने वाले हैं। लिखूंगा यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल्स टू 0। विद्यार्थी यहाँ पे बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं कि इसको हम cos थीटा इधर राइट हैंड साइड में ले सकते हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। इम्प्लाइज दैट साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा इक्वल्स टू 1। यही है tan पाई बाई 4 की वैल्यू। अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू इस प्रकार से मिल गई, यानी कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा। अगर आप इस रिजल्ट से इसका कंपेयर करें तो थीटा की ये अल्फ़ा की जगह पे पाई बाई 4 है। यहाँ से थीटा का व्यापक मान कैसे निकलता है आप ध्यान दें। अतः थीटा का व्यापक मान ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा व्यापक होता है, व्यापक नहीं होता है, गलती नहीं करना है। तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4। ये एक रिज़ल्ट आपका मिल जाता है। इसी को हम लोग आंसर कह देंगे। और अगर हम दूसरे पार्ट को यहाँ पे साइन थीटा माइनस रूट 3 कास थीटा इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं तो विद्यार्थी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं। वहाँ पे tan 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 हो जाती है, तो फटाफट वहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 3। केवल इतना ही अंतर आएगा बस, पाई बाई 4 की जगह पे पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। इसको आप नोट करें। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। सेक स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला काम विद्यार्थी कॉन्सेप्ट सीखें इस प्रकार से
कि अगर इसमें हमको फैक्टराइजेशन करना है, सेक के फॉर्म में बनाएंगे या फिर tan के फॉर्म में बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, तभी तो बनेगा ये, अन्यथा ये द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ध्यान दें यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर टू एक्स हो जाएगा। आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वही 2x की जगह पे यहाँ पे 2x थीटा हो जाएगा, 1 माइनस tan 2x हो जाएगा। इस 1 से ये 1 कैंसिल्ड आउट हो जाता है। अब अगले स्टेप में बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये tan स्क्वायर टू एक्स प्लस tan 2x इक्वल टू 0। हम यहाँ पे tan 2x कॉमन लेना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक एक को हम बारी बारी से यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट tan 2x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ये बराबर हो जाएगा, ये tan 0 का मान 0 होता है, तो इसका मतलब ये बहुत आसान हो गया। अतः थीटा का व्यापक मान, अतः x यहाँ पे है, x के फॉर्म में, तो x लिखेंगे, x का व्यापक मान क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू n पाई, और प्लस 0 यहाँ पे नहीं होगा, ये स्पेशल केस है। आप जानते हैं थीटा यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे 0 है, तो n पाई प्लस 0 लिखने का कोई औचित्य नहीं होता है। x इक्वल टू हो जाएगा ये n पाई बाई 2, ऐसे हो गया ये। अगर हम दूसरे पार्ट को 0 रखते हैं और यदि tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट tan 2x इक्वल टू माइनस 1। अब tan के प्रिंसिपल डोमेन में जाते हैं और प्रिंसिपल डोमेन में देखते हैं कि किसकी वैल्यू -1 होती है। मैं जानता हूँ कि ये tan माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू -1 हो जाती है, तो अतः x का व्यापक मान यहाँ से क्या हो जाएगा, आप ध्यान दें 2x इक्वल टू n पाई प्लस क्यों माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस अल्फ़ा होता है लेकिन माइनस पाई बाई 4 है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। x इक्वल टू 1/2 n पाई माइनस पाई बाई 4। इस प्रकार से ये फाइनल रिजल्ट आपने कैलकुलेट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको 2 रिजल्ट प्राप्त होते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में भी 2 रिजल्ट प्राप्त होते हैं। एक रिजल्ट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है और दूसरा रिजल्ट मैंने यहाँ से छोड़ दिया है, आप उसको कैलकुलेट करेंगे, इनको आप नोट करें। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। इससे थीटा का व्यापक मान यानी कि जनरल वैल्यू ऑफ थीटा कैलकुलेट करनी है। तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, आप ध्यान दें। इसके 2 तरीके यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कर लिया जाए, और दूसरा तरीका ये है कि sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में, यानी पूरे फंक्शन को चाहे आप sin स्क्वायर में बदल लें और चाहे आप cos स्क्वायर में बदल लें। इसके अलावा एक तरीका और हमारे पास है, वो तरीका किस प्रकार से, आप ध्यान दें। 3 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 7 sin स्क्वायर थीटा जो है उसको हम 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और उसके बाद 3 sin स्क्वायर थीटा को यहाँ से 3 cos स्क्वायर थीटा को यहाँ से इकट्ठा कर लेता हूँ। उसके बाद तब देखता हूँ क्या होता है। हालांकि एक पार्ट उसका इसी प्रकार से बन जाएगा। कुल मिला के 2 मेथड यहाँ से मिल रहे हैं आपको। जितने तरीके मैं आपको बता रहा हूँ सारे तरीक़ों से आप यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इम्प्लाइज दैट, ये मैं लिख रहा हूँ 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, ऐसे लिख लिया गया है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इतने पार्ट को अगर आप देखें 3 कॉमन लेने के बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी कि ये 1 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। इस 3 को इधर रिप्लेस करूँगा, ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेहद आसान हो गई 1/4।
साइन में कितने डिग्री के स्क्वायर की वैल्यू 1/4 होती है? आप जानते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। इसका मतलब साइन स्क्वायर 30 का मान यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, तो मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर π/6। अतः थीटा का व्यापक मान का जो फार्मूला आपको बताया गया है उसी फार्मूले को यहाँ भी यूज करेंगे। थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा का मतलब π/6। फार्मूले आपको याद होने चाहिए। मैंने कहा था कि पहले पार्ट में ही सारे फार्मूलों का डेरिवेशन और उनको शॉर्ट में लिखना, याद करना, सब कुछ आपको बताया जा चुका है। तो वहाँ से आप फार्मूले याद करें और उसके बाद फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते चले जा रहे हैं हम लोग। विद्यार्थी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। √2 sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1। इस पे थीटा का व्यापक मान कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक तरीका सबसे आसान जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं सेक को इधर रिप्लेस करूँगा राइट हैंड साइड में और tan थीटा -1 को इधर लूँगा। उसके बाद फंक्शन को स्क्वायरिंग कर दूँगा तो tan के पदों में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और वहाँ से tan थीटा के मूल निकाले जाएंगे। जैसे द्विघात समीकरण के मूल यानी कि रूट्स आप कैलकुलेट करते थे, वही तरीका यहाँ पे। उसके बाद थीटा का व्यापक मान मैं देख सकता हूँ। आप ध्यान दें, इम्प्लाइज दैट tan थीटा -1 इक्वल्स टू -√2 sec थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 -2 tan थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 -2 tan थीटा इक्वल्स टू 2। sec स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 + tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 -2 tan थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर रिप्लेस करते हैं। सारे इक्वेशन को हम राइट हैंड साइड में लेना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा, आप देखें कि ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कोई समस्या नहीं होती है। अब तो ये बहुत आसान हो गया। ये tan थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये बहुत आसान है। आप जानते हैं दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेने के बाद ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू -1। अब tan थीटा इक्वल्स टू -1 यानी कि tan -π/4 हो जाएगा। ये tan -π/4। विद्यार्थी ध्यान दें, कई बार अलग अलग पुस्तकों में रिजल्ट अलग अलग हो सकता है। क्योंकि मैंने कहा कि ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, लेकिन इसमें जो तरीका आप अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने कहा tan -π/4 यहाँ पे मोस्ट परफेक्ट है क्योंकि ये इसके प्रिंसिपल डोमेन में है। लेकिन अगर आपकी बुक में यहाँ पे tan 90 + 45 यानी कि 135 यानी कि 3π/4 अगर दिया जाए तो उसके लिए आप घबराएं ना, क्योंकि आप जानते हैं tan 135 यानी कि tan 135 डिग्री का मान भी -1 होता है। तो इस वजह से यहाँ पे tan 3π/4 भी यूज किया जा सकता है। इसके बारे में आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अतः थीटा का व्यापक मान, ये थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई -π/4। बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर आपने ये रिजल्ट प्राप्त कर लिया है। बिल्कुल आसान है, बस सही तरीके का यूज करेंगे। कई बार विद्यार्थी इसको साइन और कास के फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करते हैं और वो प्रक्रिया यहाँ पे काफ़ी लंबी हो जाती है, तो उससे हम यहाँ पे बचने का प्रयास करेंगे। और ये मेथड आपका बिल्कुल आसान मेथड है, इसको यूज करेंगे आप। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है। साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल्स √3 + 1/2।
इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, इसे थीटा का व्यापक मान कैलकुलेट करना है। ध्यान में रखना है कि जितने भी इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं मैं ज़्यादातर बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जरूर गए हैं। जब ये 12th के बोर्ड में शामिल होता था टॉपिक, आप जानते हैं आज से 3 साल पहले इंटरमीडिएट यानी कि 11th और 12th एक साथ एग्ज़ाम होता था इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के नाम से, तो तब के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आप लोग एनुअल एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ध्यान दें, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर केवल और केवल एक ही तरीका सबसे बेस्ट मुझे नज़र आ रहा है कि इस पूरे इक्वेशन के बोथ साइड्स को यानी कि हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पूरा स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√3/4। इस प्रकार से लिख लिया गया है। √3 + 1 का होल स्क्वायर आप जानते हैं इसी प्रकार से होगा, अपान में डिनोमिनेटर में 2 है तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इतनी क्वांटिटी को आप 1 लिख देंगे, इम्प्लाइज दैट 1 प्लस इस पूरी क्वांटिटी को हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4/4 प्लस 2√3/4 ऐसे लिख सकते हैं। इम्प्लाइज दैट 1 प्लस sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस √3/2। इस 1 से ये 1 कैंसल्ड आउट होता है। यहाँ पे क्या मिला है, sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3/2, और ये साइन में कितने डिग्री की वैल्यू है आप जानते हैं, sin π/3 की वैल्यू है, sin π/3। अतः थीटा का व्यापक मान, इंग्लिश वर्जन के विद्यार्थी, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी देयरफॉर द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/3, इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू 1/2 n पाई, हम यहाँ पे ब्रैकेट को बदलते हैं, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/3। ये फाइनल रिजल्ट इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बड़े आसान तरीके से विद्यार्थी इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप शुरू में कैलकुलेशन की जो शुरुआत करते हैं, अगर वहाँ से आप सही स्टेप उठा लें, सही आइडिया उठा लें, तो फिर आपका कैलकुलेशन बड़े आसान से आप देख रहे हैं 2-3 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। इसको नोट करें विद्यार्थी, ध्यान दें। ये क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है। लिखा गया है 1 - tan थीटा इंटू 1 + sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1 + tan थीटा। इसे थीटा की जनरल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप ध्यान दें हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान आइडिया हमारे पास है, 1 - tan थीटा, और इसको बड़े ब्रैकेट में लेता हूँ, 1 + sin 2 थीटा का मान टेंजेंट के फॉर्म में 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, इक्वल्स टू 1 + tan थीटा। आगे बढ़ता हूँ, इस पार्ट का एलसीएम लेते हुए आगे बढ़ेंगे हम। 1 - tan थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan थीटा। अब इस क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान दें, 1 - tan थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर, अपान में हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan थीटा। अब इस 1 + tan थीटा को हम रिप्लेस करेंगे डिनोमिनेटर में, आप ध्यान दें, इम्प्लाइज दैट 1 - tan थीटा, और ये हो जाएगा 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर, अपान में
1 प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू, इसको इधर रिप्लेस करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस क्वांटिटी से ये एक पावर यहाँ पे कैंसिल्ड आउट हो जाता है। बढ़ेंगे आगे हम, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेहद आसान हो गया है, 1 से 1 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 बचा है केवल ये। इसका मतलब टेन थीटा इक्वल्स टू 0 एक्सेप्ट किया जाएगा ये। अब टेन थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए आप जानते हैं थीटा का व्यापक मान इक्वल्स टू टेन 0। अतः थीटा का व्यापक मान एक लाइन यहाँ पे लिख लेंगे, थीटा इक्वल्स टू केवल हो जाएगा n पाई। यही फाइनल रिजल्ट हो जाता है। आप देखें कि इस कैलकुलेशन का छोटा सा रिजल्ट आपके सामने है, इसको आप नोट करें तो आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। tan पाई कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट पाई tan थीटा। हम यहाँ से थीटा की जनरल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे बहुत ही स्पेशल मेथड आपके सामने है। आप ध्यान दें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan पाई कॉट थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे जो कॉट है इसको हम tan पाई बाई 2 माइनस पाई tan थीटा इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ से थीटा का व्यापक मान का फार्मूला अप्लाई करते हैं। आप ध्यान दें, ये tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा का फार्म हो गया है। अतः थीटा के व्यापक मान के लिए ये पाई कॉट थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस, ये अल्फ़ा की जगह पे ये पूरी क्वांटिटी है, पाई बाई 2 माइनस पाई tan थीटा। इस प्रकार से हो गया है। अब मैं देख रहा हूँ कि पाई यहाँ पे हर पार्ट में है, तो पाई कैंसिल आउट कर देता हूँ। ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई 2 माइनस tan थीटा। अब आगे बढ़ते हैं हम और सॉल्व करते हैं। आप ध्यान दें, इस tan को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 अपान 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 अपान 2 हो जाता है। हम इसको एलसीएम के जरिए सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा। ये नोमिनेटर की क्वांटिटी को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये हो जाएगा 1 अपान में हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 अपान 2। हम बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 अपान 4। इसको हम इधर फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का आपस में रिप्लेस कर दें बोथ साइड से, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 4 अपान 2n प्लस 1। अब यहाँ से जो थीटा का व्यापक मान निकलता है ये साइन की वैल्यू है, आप ध्यान दें। अतः थीटा का व्यापक मान, या फिर थीटा के व्यापक मान का तो फार्मूला आप पहले से ही अप्लाई कर रहे हैं, ये गलती हो जाती है अगर मैं ऐसा कर लेता तो। आप ध्यान दें, तो ये 2 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4 अपान 2n प्लस 1, ये थीटा का व्यापक मान निकल रहा है। थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 बाई 2 साइन इनवर्स 4 अपान 2n प्लस 1। ये थीटा का व्यापक मान का फाइनल रिजल्ट यहाँ पे कहा जाता है। और कोई ऐसी असुविधा नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा का फार्म पहले से यूज किया गया था, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे थीटा के व्यापक मान का फार्मूला यूज़ किया n पाई प्लस अल्फ़ा के लिए, और सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आसान है यहाँ पे। तो आज के इस पार्ट को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।